सारे अध्यापक हैं। अब वहाँ पे सिर्फ़ रहबर तालीम नहीं लिखा है, वहाँ पे सबसे पहले लिखा है अनट्रेन्ड टीचर्स और टीचर आरईटी फिर सारे वो आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब आरआरटी कोई नहीं है क्योंकि 5 साल आप आरईटी थे और 5 साल के बाद आप जनरल हैं। मान लो मैं आपको बता दूँगा कि कोई किसी की प्रमोशन के मतलब अभी तहसीलदार होता है, फिर वो कभी डीसी बनता है। उसने कभी सुना है आपने तहसीलदार डीसी ऐसे सुना है? ऐसा नहीं होता है ना। वो पोस्ट के हिसाब से डिज़िग्नेशन चेंज होती रहती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि वो अब ये वो डाटा उसको तो हम सिरे से मैं तो रिजेक्ट करता हूँ। हमारी पूरी टीचिंग कम्युनिटी इसको रिजेक्ट कर रही है। ये फैक्ट से बिल्कुल दूर है और हम आपकी वसातत से, आप एक आवाज़ हो, आपकी वसातत से ये गुज़ारिश करेंगे कि जो हमारे मेमोरेंडम गए हैं उन पे नज़रसानी की जाए और इस किस्म का जो थ्रेड का लफ्ज़ है उसको वहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं टीचर्स फोरम के सदस्य हैं इसाक मलिक साहब, चिनाब वैली से ताल्लुक़ रखते हैं। बातचीत करेंगे। इसाक साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। इसाक साहब, अगर बात करें हम टीचर्स की, काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियां टीचर्स को भी आती हैं और काफ़ी लंबा संघर्ष जो है टीचर्स करते भी आए हैं, आगे भी करते रहेंगे क्योंकि दिक्कतें परेशानियां कभी ख़त्म होने वाली तो है नहीं। और टीचर्स से जिस तरह के काम लिए जाते हैं, अब अगर सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही टीचर्स का काम होता तो रिज़ल्ट भी और ज़्यादा अच्छे आ सकते थे, अच्छे आ भी रहे हैं और ज़्यादा अच्छे आ भी सकते थे। लेकिन टीचर्स से जो है बहुत सारे और भी काम लिए जाते हैं। कैसे देखते हैं, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं और जो अभी बदलाव हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, क्या टीचर्स की ज़िंदगी में भी कोई बदलाव आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। देख लीजिए, आपको मैं बताऊँगा कि आपने एक बात बताई कि पहले संघर्ष होता था, आज भी संघर्ष हो सकता है और होता रहेगा। लेकिन हमने एक हलफ़ किया था जब सबसे बड़ा हमारा प्रोटेस्ट जो है वहाँ प्रताप पार्क में हुआ था अपने मसाइल को लेकर। वहाँ पे हमने हलफ़ किया था कि हमारे 2 मसले हल होने चाहिए। वो एसएससी सैलरी का डीलिंकिंग का इश्यू था, तो फिर हम कभी भी रोड पे नहीं आएँगे। उसके बाद भी हमारे मसाइल जो है उनको हम प्रॉपर वे से जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते आए, कभी सीओ लेवल पे, कभी डायरेक्टरेट लेवल पे और हमारे कुछ साथी तो सेक्रेटरीएट लेवल पे भी उन बातों को फॉलो करते हैं। इसलिए आपको ऐसा दिखता है कि कोई इस किस्म का कोई बड़ा प्रोग्राम आपको नज़र नहीं नहीं आया। आता। जी, जी। तो अगर हम बात करें जिस तरह से अभी कुछ मीडिया के माध्यम से जो है कुछ चल रहा है, न्यूज़ आ रही है कि लगभग 36,000 टीचर्स जो हैं वो बैकडोर अपॉइंटी कह लीजिए या उस काबिल नहीं थे कि वो टीचर लग सके और उनको टीचर लगाया गया है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए डेंग साहब, अगर आप 90s में जाएँगे और आपको पता चलेगा कि स्कूल जो थे खाकस्तर हो रहे थे, असातिज़ा को कई जगह पे मारा भी गया। और मैं अपने रूरल एरिया की बिलख़ुसूस बात करूँगा। मैं अपने एक स्कूल की बात करूँगा, वहाँ पे एक उस्ताद तैनात थे और वो वक़्त की तूंद हवाओं ने उनको नहीं बख्शा और वो इस दुनिया से चले गए। स्कूल बंद पड़ गया और बंद हुआ और कई सारे स्कूल जलाए भी गए, बंद पड़े हुए थे। लेकिन सरकार ने, उस वक़्त की सरकार ने एक स्कीम चलाई कि हम रहबर तालीम स्कीम को लॉन्च करें और वहाँ पे जो है 5 साल तक वो 1500 पे काम करेगा और उसके बाद उसकी रेगुलाइजेशन होगी, जनरल लाइन टीचर्स होगा क्योंकि नौकरियों पे बैन था। और उन्होंने उसी वैकेंसी के अगेंस्ट जो है टीचर्स को लगाया। और मैं एक स्कूल की एग्जांपल नहीं, हज़ारों स्कूल ऐसे हैं, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे वो बंद पड़े स्कूल जो थे, जंग आलूदा स्कूल जो थे, वो खोले गए। और उस स्कूल की बात मैं करूँगा जो बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सरकार ने और अपॉइंटमेंट्स की, अपग्रेडेशन हुई और आज वो हाई स्कूल है और अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। मुझे फ़ख्र है इस स्कीम पर क्योंकि जो भी स्कीम सरकार बनाती है वो एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाती है और एक्सपर्ट ही उस पे काम किया जाता है। इस तरीके से एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और दूसरा काम होता है पब्लिक। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 350-300 बच्चे हैं और लेकिन असातिज़ा की पूरे, आपने खुद आपके माध्यम से हमें स्टाफ की भी कमी आपको दिखती है फिर भी जो इनकलाब रहबर तालीम ने पूरे जम्मू कश्मीर में लाया है उसको ज़मीनी सतह पे देखने की ज़रूरत है। अब ये जो है ये डाटा मुझे समझ नहीं आती है कि कहाँ से आता है, कौन लोग होते हैं, कैसे लाया जाता है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे लोगों ने प्रॉपर वे से जो है वो चले गए हैं। अपनी आवाज़, हमारी आवाज़, सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी है कि भाई ऐसा नहीं है, ये कौन सा डाटा है, कैसे। जहाँ तक ट्रेंड और अनट्रेंड की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला एक ज़माना था जब 10th पास जो था टीचर को लगाया जाता, लेकिन वो उस वक़्त
का 10th और आज का पीएचडी मुझे बराबर ही लगता है, एक ज़माना था। फिर 10+2 बेस हुई, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन बेस हुई। इसी तरीके से इस स्कीम में भी ग्रेजुएशन बेस पे भी टीचर्स को आरईटी टीचर्स को लगाया, 10+2 पे भी लगाया। फिर उन्होंने जो अपनी क्वालिफिकेशन को एनहांस किया, सरकार ने मौका दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने मौका दिया डिफरेंट मूड से, और ट्रेंड है आज, पहले भी ट्रेंड टीचर आपको ऐसे कई लोग जो पीएचडी मिलेंगे, स्कॉलर मिलेंगे, बीएड एमएड मिलेंगे, और वो चीज़ें जो है अच्छे तरीके से अपने पेशे से वो इंसाफ हो रहा है। अब ये डाटा कहाँ से आया? अगर आप यूडाइस पे देखेंगे, और आपको मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है ये जादुई आंकड़ा कहाँ से आया है कि इतने लोग अनट्रेंड हैं। हाँ, अगर कहीं कोई अनट्रेंड अभी भी है तो उसको ट्रेनिंग दी जाए। यूँ तो डीएड भी ट्रेनिंग होती है, बीएड भी 10+2 लेवल पे पुराने टीचर जिस तरह डीएड करते थे, और उसके बाद जो है जो ग्रेजुएट होता था वो बीएड करता था। मैक्सिमम आपको बीएड मिलेंगे, मुझे तो सारे बीएड नज़र आते हैं जहाँ तक मेरी जो मेरा नॉलेज कहता है। आप जो है डाटा कहाँ से आया, कैसे आया, उसको देखा जाना चाहिए दोबारा से और अच्छे से। हाँ, अगर एक टीचर को हर हमेशा अपडेट रहना है, ये नहीं कि अब आप प्रोफेशनली भी ट्रेंड हो सब कुछ, फिर भी अपडेट होने के लिए जो है टीचर को सीखना है, वो हमारा काम है, वो हमारा जॉब है। हम रूरल एरियाज़ में या किसी भी एरिया में लगे हैं और हम सब टीचर एक हैं, नामनक्लेचर डिफरेंट दिया जाता है, तभी जो है ये बाइफरकेशन होती है। सबका काम एक है, सारे अध्यापक हैं। अब वहाँ पे सिर्फ रहबर तालीम नहीं लिखा है, वहाँ पे सबसे पहले लिखा है अनट्रेंड टीचर्स और टीचर आरईटी, फिर सारे वो आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब आरआरटी कोई नहीं है, क्योंकि 5 साल आप आरईटी थे और 5 साल के बाद आप जनरल हैं। मान लो मैं आपको बता दूंगा कि कोई किसी की प्रमोशन के मतलब अभी तहसीलदार होता है, फिर वो कभी डीसी बनता है। उसने कभी सुना है आपने तहसीलदार डीसी ऐसे सुना है? ऐसा नहीं होता है ना, वो पोस्ट के हिसाब से डिजिग्नेशन चेंज होती रहती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो अब ये वो डाटा उसको तो हम सिरे से मैं तो रिजेक्ट करता हूँ। हमारी पूरी टीचिंग कम्युनिटी इसको रिजेक्ट करनी, ये फैक्ट से बिल्कुल दूर है। और हम आपकी वसातत से, आप एक आवाज़ हो, आपकी वसातत से ये गुजारिश करेंगे कि जो हमारे मेमोरेंडम गए हैं उन पे नज़रसानी की जाए और इस किस्म का जो वो थ्रेड का लफ्ज़ है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। जिस तरह ये एजुकेशन का मसला है, जिस तरह एक बच्चे को हम फोर्सली नहीं सिखा सकते हैं कि ये सीखना है, उसको टेक्निक के ज़रिए जाना है, उसके लेवल तक जाना है, उसको सिखाना है। इस तरह जब टीचर उसका माइंड सेटअप ठीक रहे, खुशी से वो जाए, लेसन प्लान तैयार करके जाए, खुशी से जाए, सैलरी भी हैंडसम है, वी आर पेड फॉर दैट, कोई एहसान तो नहीं करते हैं। लेकिन जितना आप खुश रहोगे ना, उतना आपका अच्छा प्रोडक्ट। कभी एक नाम, कभी 2 नाम, मुझे इस नोमेनक्लेचर से बड़ी मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा हर्ट होता हूँ कि कभी आरईटी, कभी आरआरटी, कभी ग्रेड 2, कभी ग्रेड 3, कभी थर्ड टीचर, पता नहीं क्या-क्या नाम दिए जाते हैं। भाई टीचर है तो टीचिंग काम है, तो सब टीचर्स हैं। फिर एक बदकिस्मती ये है कि जो लफ्ज़ पहले होता है टीचर, उसको कोई कंसीडर नहीं करता है। फिर सीधा एक पर्टिकुलर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट को उसी को बताया जाता है, इनके लिए ये कहा गया, इनके नहीं। अगर ट्रेनिंग आपने देनी है, किसी भी टीचर किसी मूड से आया है तो ट्रेनिंग अगर उसको अपडेट करना है, उसके नॉलेज को एनहांस करना है तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप बताओगे कि इतने टीचर्स ये क्या बोलते हैं अनट्रेंड है और आप डाटा अच्छे से चेक करो। मुझे समझ नहीं आई ये डाटा कहाँ से आया। क्योंकि आज सारा कुछ ऑनलाइन है, बिल्कुल। तो इसलिए ऑनलाइन दोबारा उसको चेक किया जाए और हर्ट हमारे जो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं उस पे नज़रसानी की जाएगी। ये नाजुक काम है, ये ऋषि मुनि अवतारों का काम है, पीर पैगंबरों का काम है, कोई मामूली काम नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंटल इसमें आया है उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पेशा है ये छोटे बच्चों की कौम की उसके उसके सुधार के लिए आपने काम करना है और माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मुझे अपने साथियों पे बड़ा फ़ख्र है और ख़ास करके इस स्कीम पे मुझे फ़ख्र है जिससे मुझे रोज़ी मिली। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए आरईटी। आप मेरे स्कूल में आ सकते हैं, मेरे टीचर्स, मेरे साथियों का काम देख सकते हैं। हमारे आप ऑन रिकॉर्ड, ये मैं कोई यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप जाके हमारे अब जहाँ हम काम करते हैं आप उस स्कूल के रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं, उसकी अपग्रेडेशन कैसी हुई, कैसे एनरोल एनहांस हुआ। इसी तरीके से कई स्कूल ऐसे हैं, आपको स्कॉलर्स मिलेंगे, अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे। हाँ, अगर कहीं देखो, मैंने आपको पहले बोला कि ए टीचर कैन नेवर टीच, जब तक नहीं वो खुद सीख के जाए। हमको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना, उन पे वैसे कदगन लगनी चाहिए, ताकि अगर आप चाहते हो कि तालीमी मयार ऊँचा हो। बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसका सब जहाँ एक तरफ इस तरह के मतलब हम देखते हैं एग्जांपल्स की रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं, बच्चे जो हैं पहले से बेहतर पढ़ाई हो रही है, टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वहीं कई स्कूल्स हैं जहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं उस तरह के अच्छे नहीं आ रहे हैं जिस तरह की लोगों ने उम्मीद की होती है।
टीचर्स की क्या-क्या ज़िम्मेवारियाँ हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ एक टीचर्स भी कहीं न कहीं कुछ करते हैं वैसा काम जो नहीं करना चाहिए। देख लीजिए हमारा जो मानना है और ख़ास करके जो ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोई भी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन रहबर तालीम से लेकर जितनी भी असातिज़ा की आवाज़ हैं और तो सबका ये मानना है और ये कॉमन है, वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए हम काम ना करें, जिसके लिए हम पैसा ले रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर इस किस्म का कहीं हो तो मेरी उनसे भी गुज़ारिश है और हम हमेशा गुज़ारिश करते रहते हैं कि भाई इस किस्म का बिहेवियर जो है चेंज करना। अगर कहीं 1% हो, कोई 0 कुछ परसेंट हो, फिर भी मैं आपको बात बताऊँगा, हाज़िरी ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो चुका है। मुझे नहीं लगता इस किस्म के लोग होंगे। अगर आपके नॉलेज में कहीं होगा इस किस्म का, जहाँ तक रिज़ल्ट्स का ताल्लुक है, देख लीजिए मैं 10th की बात करता हूँ, बोर्ड रिज़ल्ट की बात करता हूँ। पैमाना क्या है रिज़ल्ट चेक करने का? वहाँ पे आप मैथ टीचर भी दे रहे हो, इंग्लिश टीचर भी आपके पास है, एसएसटी टीचर और साइंस टीचर नहीं है। अगर हम पहले भी बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे कि अगर एक बच्चा 4 सब्जेक्ट में बिल्कुल 80% मार्क्स ले रहा है और एक सब्जेक्ट में नहीं ले रहा है, पीछे ले रहा है, वो ज़ीरो नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है वो ज़ीरो? क्योंकि एक्चुअल में उसका जो है आपको सब्जेक्ट टीचर नहीं मिला। कमियाँ क्या होंगी, कैसे होंगी, उनको देखने की ज़रूरत है। हम सबको मिल-जुल के, चाहे सिविल सोसाइटी है, टीचिंग फ्रेटर्निटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको मिल-जुल के ऐसा लाहेअमल तैयार करना चाहिए कि ताकि उस बच्चे की आबियारी में कहीं कमज़ोरी ना रहे। उसके लिए हम सब जवाबदेह हैं। देखिए उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और हम हर चीज़ को ज़ाती तौर पे भी और अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पे भी हम हर उस चीज़ का स्वागत करते हैं कि जिससे किसी बच्चे की भलाई की बात हो, उसमें हम स्वागत करते हैं और हमको करना भी चाहिए और एक है भी ज़रूरी, क्योंकि हमारा फ्यूचर है। तालीम एक रीढ़ की हड्डी की मानद होती है। तालीमी मैदान में कमज़ोरी रही तो समझो सिस्टम फ़्लॉप होता है। आपकी पहली बात का मैंने जवाब दिया ना कि हमने ये नाराबाज़ी पहले होती थी, वो हमारा मुद्दा था, उस दिन करते थे। आज उस किस्म के मुद्दे रहे नहीं, तो फिर क्यों अंधाधुन ऐसे क्यों चलना है? लेकिन कुछ मुद्दे अभी मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मसलन मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँगा, कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन दी, सैक डिसीजन हुआ है, सब्स्टेंटिव पोस्ट पे आपने वो टीचर्स ग्रेड 2 को वहाँ पे ले लेना है सीनियरिटी के हिसाब से, तो लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, वो तो हमारा मसला है। देखो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमारे कंपल्सरी है, एक दूसरे के लाजिम और मलजूम है। अब अगर वो कहीं रुक रहे हो, हमारी 2nd ग्रेड यानी जो 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो गए हैं, उनकी फाइलें वहाँ पे पेंडिंग हैं, उनकी बात किसने करनी है? ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जाके कभी उनसे पूछा जाए कि यार क्यों वो फाइलें पड़ी हुई हैं ग्रेड 3rd के क्यों नहीं उनको मिल रहा है, ग्रेड 3rd से ग्रेड 2nd के लिए जो करना था वो क्यों नहीं हो रहा है, सब्स्टेंटिव पोस्ट पे काम क्यों नहीं हो रहा है। एक हमारी बहन ने देखो कितनी नाइंसाफ़ी है, ये हमारा मुद्दा है कि रूरल एरिया में वो काम कर रही है, मैरिज वो एंजॉय करे, बच्चे कहीं खुद कहीं, तो ज़हनी दबाव में रहता है। हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बने, इस मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए भी बने। ए बी की जगह जाए, बी ए की जगह जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ बस वहाँ कोई ना आए और मैं कहीं सिटी में जाऊँ, या नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखना है कि वो हमारे बच्चे हैं, सब स्कूल कहीं उस पे कोई फ़र्क ना आ जाए। एटीडी बड़ा अच्छा कदम था, देखें, लेकिन वो एटीडी हमारे लिए भी, यानी इस मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए भी हो, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हो, ताकि एक जगह 20 साल से आप तंग नहीं आएँगे। ये इंसानी, अब कौन सोचेगा इस पर? अगर हम बोलेंगे बदलाव बड़ा ज़रूरी है, ताकि एक्सपोज़र मिलता है, दूसरे स्कूल में वहाँ दूसरी टीम मिलती है, दूसरा चीज़, नया शौक, नया वलवला होता है। ये और उसके बाद कुछ हमारी बहनों का मसला है, किसी को आपको कोई देखो, एक है जो ग्रेजुएट है, जो एमए है, जिसको आपने हायर सेकेंडरी में लेना है, अपनी मर्ज़ी से लेकर जाओ, कराओ काम। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी का फिज़िकली वो नहीं है साउंड, मतलब प्रॉब्लम है, आते हेल्थ इशू है, मैरिज इशू है, लेकिन उसको नहीं लेना है। नहीं जी, आप उस स्कीम में, तो ये दोहरापन है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी जो होनी चाहिए हर रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हो, वो भी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव, वो भी जो है नवंबर-दिसंबर के लिए बताया है, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा वो भी इम्प्लीमेंट हो। और रूरल एरियाज़ की तरफ बिलख़ुसूस देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ कमी है, कहाँ वो हमारे बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वसूख से कहता हूँ, आप ऑन द बिहाफ ऑफ अपने टीचिंग साथी जो हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की
तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी किस्म की शिकायत हमने हर बात का वेलकम किया जो उस्ताद ये टीचर की भलाई के लिए, ये स्टूडेंट की भलाई के लिए। लेकिन कहीं हमारे मसाइल भी होते हैं, पेंडिंग फाइलें होती हैं, जीपी का इशू होता है और इश्यूज़ होते हैं। यूँ तो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन परेशानी के एतबार से अपना पैसा होता है, जीपी हाँ जी निकालना है, कहीं बच्चे की शादी है, कहीं कुछ दूसरा मजबूरी है, नहीं निकलता है, टाइम लगता है। तो हम वो उस चीज़ के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आपको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, मेरे आपसे भी गुज़ारिश है। रहा मसला तालीमी मयार का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तालीमी मयार ऐसे नहीं बढ़ेगा कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ, ना। उसको खुश करना है, उससे काम लेना है, वो काम आप देखो रिटायरमेंट पे मैक्सिमम लोग, आप उनसे जो हाँ, जो आपको कहीं ऐसी परसेंटेज है, अनट्रेंड है, उसको अपडेट करना है, उसका वेलकम करेंगे। मगर ये थ्रेट लफ्ज़ वहाँ से निकलना चाहिए और ये 36,000 का जो आंकड़ा आया है, ये गलत है, मैं नहीं इसको मानता हूँ और इसको कोई भी नहीं मानेगा। अगर आप ऑनलाइन सारा कुछ यूडियाई से देखोगे, आपको मैक्सिमम क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे और आप इनको अपडेट करना चाहते हैं तो सबको करो, नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस मत लाओ, कभी एक नाम कभी दूसरा नाम, इस तरह टीचर डिवाइड होते हैं, हमारी डिवीज़न होती है, ये अच्छा नहीं है। हम एक फैमिली है, हम सबका काम एक है और हम सबको इकट्ठा चलना है। इकट्ठा आपने देखा होगा कि हमारे बैनर पे ये लिखा होता है, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट एंड वेलफेयर ऑफ द टीचर। पहला है वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, वी आर टाइम, और हम बॉन्डेड हैं और हमको ये काम करना है और क्योंकि पेड भी है और इंसानियत भी है और लोग मिशन से काम करते थे। जब तक भी मैं मिशनरी टीचर बनूंगा, काम कैसे निकलेगा? आप ये नहीं, मैं बातों से आपको बता रहा हूँ, आप मेरे स्कूल में जाइए, मेरे एरिया में जाइए, किसी भी वक्त जाइए, उन बच्चों से पूछे, उन जगहों से पूछे, उन डेस्कों से पूछे जहाँ हम काम करते हैं, वी आर पेड फॉर दैट। और इसी तरीके से सैकड़ों ऐसा है। तो मैं आपका शुक्रिया भी करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो वाला उस पे काम किया जाए कि वो आंकड़ा चेक किया जाए और वो जो थ्रेट लफ्ज़ है वो एजुकेशन में अच्छा नहीं लगता है। बाकी जगहों पे लग सकता है, उनको नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नरम ज़हन के लोग होते हैं और वो हमेशा सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और हमेशा इन बातों से हर्ट होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक तो नॉमेनक्लेचर चेंज किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात मैं करूँगा, जो सब्सटेंटिव पोस्ट पे उस पे काम किया जाए, हमारी बहनों को राहत मिले और ये वाला लफ्ज़ जो उसे हदफ किया जाए। और मीडिया से मेरी आप लोगों से गुजारिश करूँगा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है, आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरा आंकड़ा, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए कि टीचर ओब्लिग RET ओब्लिग समथिंग, तो सीधा एक ही मूड पर पहुँच जाते हैं। उससे जो है एक ही कम्युनिटी की तरफ सारी तवज्जो जाती है और वही ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, थैंक यू सर। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफा साहब। ये थे हमारे साथ इसाक मलिक साहब और इनके साथी टीचर फोरम के सदस्य हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफा ज़मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।